श्री शिवाय दोस्तों। 8 अप्रैल चैत्र अमावस्या जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है और इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। सोमवार के दिन पड़ रही अमावस्या बहुत ही खास होती है। सोमवार की रात नमक से कर लेना। आज की वीडियो में बताया ये उपाय हम नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय है। इन उपायों को अगर आप सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को शुरू करेंगे उस काम में आप हासिल होगी। दोस्तों, तंत्र प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहते हैं कि उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में अगर नमक का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है और घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना। ये गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमको ये बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक डिब्बा नहीं रखा है तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं उस उपाय में सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वहां गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं मान के चलिए, न सिर्फ आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की हासिल होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वो सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वहां उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए दोस्तों, न सिर्फ आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहां तक आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी परेशानी कष्ट समस्याएं दोहक गरीबी दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है। किंतु नमक के उपायों को करना कैसे है ये हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको लेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। कब माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के भाव उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और ये उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए
महालक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है, तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा समझा जाता है। क्योंकि नमक न सिर्फ घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहां तक वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही किया अनुसार कर लिया, तो न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए देखेगा, और अभी तक अपने वीडियो को लाइक किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां में आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो उपाय जो आपको बता रहे हैं, और ये उपाय करने के पश्चात मान के चलिए न सिर्फ आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं, तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे, तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ डीएच करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाए, उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए, जब भी आप पोछा लगाएंगे, आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका हो जाएगा, और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूर ही बात करने जाती है, और उधर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप ये देख रहे हैं आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती चल रही है, तो ये महा उपाय कीजिए। आपको हम बता रहे हैं, और ये उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया, तो मान के चलिए ना सिर्फ आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि ढान आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्च हो रही है, वो खर्ची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है। प्रतिवार के दिन सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा जहां पर नमक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। दूसरी तरफ उपाय बहुत ही कारगर समझा गया है। कहते हैं नमक का सही उपाय किसी भी मानव की बंद किस्मत के ताले को जल्द ही खुल सकती है। नमक के आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो, और कैसे ही परेशानी हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है, और आपके जीवन में नमक के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, नमक के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के धर्म, तंत्र, शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में
आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो, किसी भी तरह परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की, इससे आपको मुक्ति मिलना तय है दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में बंद था, तो नमक का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर के पास धन खींचा हुआ आएगा। नौकरी की तैयारी कर कर के थक है, नौकरी नहीं लग रही थी, तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी, नमक के उपाय से वो पूरी हो जाएगी। बस इस नमक के उपाय को सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी होगी, वो ही होगी और शिवदेव जी कृपा जीवन का हर दोहे जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शिव जी की आशीर्वाद, शिवदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय शिवदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी के अनुसार हमको कोई का उपाय चलता है, जिस उपाय से आपको लाभ, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता। इसीलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो नमक के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। नमक के उपाय गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में ये बात साफ साफ कही गई है कि नमक उपाय बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको जल्द मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी जल्द मिल जाता है, परंतु नमक के उपाय गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, बात को समझ लीजिए। जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा नमक का उपाय जरूर ही किया जाता है। नमक का उपाय या पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ कहते हैं कि नमक का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपाय को करने एक मुहूर्त है, तो गलत से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाते हैं और उससे पूजा या उपाय करवाते हैं, तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, परंतु किसी उपाय, पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको जल्द ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो नमक है तो बड़े सरल से उपाय, परंतु इन कुक्रियाओं आपको सही मुहूर्त पर करना होगा, और एक बार अगर इनको आप करते हैं तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में करीबी परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु है आपसे कि अभी तक आप वीडियो को लाइक कर दिया है। सबसे पहला उपाय जो है शत्रु से मुक्ति पाने। उपाय दोस्तों, आप आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके पड़ोसी, नाते, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना है कि लगातार 5 सोमवार किसी भी शिवा मंदिर जाने के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक नमक डाल देना है। इतना अगर आप सोमवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए जी कि वो हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मानव को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए उस मानव के शत्रु, उसके पीछे वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का, न वह महाउपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा मां।
आपका जो नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास पास की जरूरत नहीं है। यह उपाय कर लीजिए और यह उपाय आपको करना है। सोमवार की शाम को क्या क्या आपको लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहे या पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना? 11 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। 11 नमक, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे दिखाना है। जब 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे जल में लेकर के इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। अगर आपने यह कर दिया तो आपके घर पर भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मान के चलिए देव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है, हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने धर लिया है, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए। वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव, महादेव। बिल्कुल सही सुना। आप लोगों ने ये उपाय अगर आपने कर लिया, जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव, महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा। 5 तक आप नहीं कर सकते। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर की परेशानियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक सोमवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के 2 नमक लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 नमक को भगवान भोलेनाथ उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्यों 1008 हो गया, 108 हो गया? ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल कि आप रोगमुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान, आप इनसे तो दोस्तों इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। और अभी तक आपने को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दें अब दोस्तों। मान लीजिए आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही अपने के साथ। तो बस यही करना कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के, लाल पोटली में आपको गिन के 21 नमक लेकर जानी है और 11 के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को लेकर के आना है, अपनी दुकान में के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर थी, बाधाएं थी, बंधन था, और इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना अगर आप गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बड़ा व्यापार अब ठप पड़ा, व्यापार चल पड़े और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय, और ये जो भी मानव करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद है, जिसके बाद जीवन में धन संबंधी सारी खत्म हो जाती है। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों, सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा, सोमवार लगातार 5 सोमवार आपको उपाय करना है। शुभ रविवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद
जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 नमक रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब सोमवार की को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए। और ये जो 5 है, इसको किसी लाल पोटली रख लीजिए। 5 सोमवार की में 25 नमक इकट्ठा, और इसी 25 नमक को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं, वहां पर रख देना है। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो हल्दी के डब्बे में चुपके से ढाल दें। आज ही यह एक चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाएंगे आप धनवान। दोस्तों, साल 2024 की सबसे बड़ी अमावस्या अपने आप में बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इसके दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है गजकेसरी योग, धनलक्ष्मी योग और कुबेर योग। जिस वजह से इस दिन किए गए सभी उपाय और पूजा पाठ करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इस दिन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आज हम आपको सबसे आसान और सरल तरीका बताने वाले हैं, जिसको आपको इस खास फल देने वाली अमावस्या के दिन जरूर करना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सा है वह उपाय जो कि इतना और शक्तिशाली है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय में सिर्फ आपको हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और वह गुप्त चीज जैसे ही हल्दी के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। शेष दिन में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। कोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती हैं। वहां घर के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है, ताकि मां अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती है। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वही कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती है। जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा आएगा। परंतु क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मंगाकर डिब्बों में भर दे। ना तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में या घर में आएगी। रसोई घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें गुरुजी। कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यहीं तो गुजरता है। इसलिए घर के किचन में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पे पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से
घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमेशा ज्यादा मात्रा में लाकर रखना, क्योंकि भूले से भी अगर ये चीजें खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी सिर्फ खाने में रंगत और स्वाद ही नहीं बढ़ती है, इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी विवाह या शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म ना होने दे, वरना घर सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरुदोष माना जाता है। गुरुदोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। आपकी स्टडी, करियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख ले। इसके साथ ही ध्यान रखे कि कभी किसी को हल्दी उधर ना दे और ना ही किसी से उधार ले। चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया, जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है, साथ ही मां लक्ष्मी भी नाराज होती है। दरअसल शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही हमें धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह का दोष लगने पे पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दें। कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, परंतु चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचे, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। ऐसी मान्य है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि देव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें। परंतु ध्यान रहे, सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस्वाद कर सकता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक पूरी तरह खत्म होने पर राहु की नजर घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म ना होने दे। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली ना करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो, किसी से ना तो नमक उधार ले और ना ही किसी को नमक उधार दे। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है। ये किचन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ जाता है। आटे के बर्तन को कभी झड़ना नहीं चाहिए। इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में भी, स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परंतु ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता। सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर परोसे, हाथ से नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है।
नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो व्यक्ति को। कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं दोस्तों। हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर डीली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष है, और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है कहीं कहीं, पर इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में कर घर के मुख्य द्वार से इसे लटकाकर रखे। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां है कोई, अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ढेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है